आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, न्यूटन्स का हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के इंटरपोलेशंस के एग्जांपल्स करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में दोनों हमने टॉपिक की जो प्रूव किया था वो किया था, उसमें फॉरवर्ड भी किया था और बैकवर्ड की थ्योरम जो थी वो प्रूव की थी। आज उन दोनों थ्योरम्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा, जो करना है हमें, टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यूटन्स के फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स प्रूव करके देखेंगे यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए मेन क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, उसके बैकवर्ड के और फॉरवर्ड के दोनों टेबल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमारे एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपको 0 से लेके 6 तक लेनी है। आर गिवन बाय, वो इस तरह से गिवन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर उसमें एक्स 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर उसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 4। अगर 2 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 17। अगर 3 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 46। इस तरह से सारी वैल्यूज दी हैं। 6 लिखते हैं तो कितनी आती है, 289। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ की 2.3 के लिए, किसके लिए निकालनी है, 2.3 के लिए, यूजिंग ओनली 5 वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, आपकी यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी हैं, 6 वैल्यूज दी हैं। एक्स की कितनी वैल्यू दी हुई है, 6 वैल्यूज दी हुई है एक्स की। आपको सिर्फ कितनी वैल्यूज का यूज करना है, 5 वैल्यूज का। तो एक को आप स्किप कर देंगे, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, सेकेंड आपको ये बताइए, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे, देखिए इंटरवल डिफरेंस कितना है। एग्जाम में अगर ऐसे स्टेटमेंट आती है तो आपको ये नहीं पता कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, 1। 2 और 1 का 1, इनका डिफरेंस 1 है, इनका 1 है। ठीक है, सारी वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 1 1 1 1 है। तो ये किसका है, इक्वल डिफरेंस। किसकी बात हुई यहाँ पर, इक्वल। और इक्वल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन्स का बैकवर्ड फार्मूला। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया ये न्यूटन्स मेथड से निकलेगा, बट फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड, ये कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एफ किसके लिए निकालना है आपको, 2.3। तो 2.3 कौन सी वैल्यू के नियर बाय है, स्टार्टिंग वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें 6 तक जाना है, 6 तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना। तो 2.3 किसके नियर बाय पड़ेगा, 0 के। तो हमें स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग से जब कोई वैल्यू निकालना, स्टार्टिंग वैल्यू के नियर कोई वैल्यू है तो आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉरवर्ड। कौन सा लगाएंगे आप, फॉरवर्ड। तो अब कंफर्म हो गया। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि ये इक्वल के लिए है कि अनइक्वल इंटरवल के लिए। इक्वल के लिए है तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब नियर बाय स्टार्टिंग वैल्यू है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, न्यूटन्स का फॉरवर्ड लगेगा। मान लीजिए आपको 5.6 के लिए निकालना होता तो आप कौन सा लगाते, इस पर बैकवर्ड लगाते। इस तरह से आप इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये पता चलना चाहिए कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं, न्यूटन्स टेबल बनाते हैं। न्यूटन्स टेबल कुछ नहीं है, किसकी बनानी है आपको, फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं हम इसकी। सबसे पहला काम आपको वही करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल, यहाँ पर हम डिफरेंस टेबल बना लेंगे। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर हम किसकी लिखते हैं, f ऑफ x की लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x की लिखेंगे, यहाँ पर f ऑफ x की। यहाँ पर फॉरवर्ड लगा रहे हो तो फॉरवर्ड ऑपरेटर का साइन, ठीक है, डेल ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल का स्केल f ऑफ x लिख देते हैं हम। और यहाँ क्या निकालेंगे, डेल की क्यूब f ऑफ x। ये हम देखेंगे कहाँ तक हमारी वैल्यूज आती हैं, चेक करना पड़ता है। एक्स की उसने क्लियर किया है, हमें स्टेटमेंट में 5 वैल्यूज लेनी है, एक्स की हमें 6 वैल्यू दी है। ओके, हम स्टार्टिंग वैल्यू को ही छोड़ देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें वही वैल्यूज नहीं लेनी है, हम उन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 5 वैल्यूज लेनी है तो लास्ट वाली 5 ले लेते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं हम इसको, क्योंकि 5 वैल्यू लेनी है इसलिए मैं 2 से कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे सारी वैल्यू लिखनी थी यहाँ पर। 2
3 4, यहाँ 5 आ गया आपका, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज इसकी लिख ली। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपको वैल्यूज दी है वो आप लिख लीजिए। ये 17 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 46 है। कितनी है 46 है। यहाँ पर क्या होगी आपकी 37 आ गई है वैल्यू, 37 नहीं, कितनी है 97, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितनी है 176, और नेक्स्ट जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी है 289। इस तरह से आप उसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, ये डिफरेंस ऑपरेटर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बनानी सिखाई है। आप वहां से इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 46 माइनस कितना करना है आपको 17, तो कितना आ जाएगा ये आपका 29। कितना आ जाएगा आपका 29, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ये कितना आ गया आपका 29। अब आपको 46 97 माइनस 46 निकालेंगे तो वो कितना आया आपका 51। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा 51 आ गया आपका। ठीक है, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मतलब 176 माइनस 97, ये कितना डिफरेंस आ जाएगा 79 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है 289 माइनस 76, ये कितना आ जाएगा आपका 113। ये आप यहाँ पर लिख लीजिए 79 एंड 113 आ गया। ठीक है, सेकंड डिफरेंस में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, डेल स्क्वायर का निकालेंगे तो आपका क्या होगा 51 माइनस 29। ठीक है, फिर 79 माइनस 51 आ जाएगा। ठीक है, फिर 113 माइनस 79 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 22, ये कितनी वैल्यू होगी 28, और ये कितना आप हो गया आपका 344। ठीक है, 34 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 22 आया, फिर आपका कितना आया 28 आया, और फिर कितना आया 34 आ गया आपका, इस तरह से। फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख लीजिए 28 माइनस 22 6 आ गया, इन दोनों का भी कितना आ गया 6, और आगे आप करेंगे तो 6 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, डिफरेंस टेबल बन गई। उसके बाद आपको अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आप अपनी स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, सबसे पहले काम स्टेटमेंट देखिए, आपके स्टार्टिंग वैल्यू टेबल में आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हो आप, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया है आपने, स्टार्ट यहाँ से किया है, तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 2, आपकी क्या हो गई स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ से, तो हेयर आप लिखिए हेयर a इक्वल्स टू, जिससे स्टार्ट करते हो वो आपका a मानेंगे आप, a h क्या होगा इंटरवल का डिफरेंस कितना था, सबका इक्वल 1 बनाया था ना, h क्या हो गया 1। और आपको किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, f किस पे निकालना है 2.3, उसको क्या मान लेंगे आप x मान लेंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना है, किसका लगाना है न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फॉरवर्ड का फॉर्मूला बताऊंगी, पहले आप देखिए x माइनस a अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा h, अपॉन में क्या आएगा h आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको x की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 2.3 माइनस a कितना आपका 2 अपॉन में h, तो ये कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 0.3 अपॉन 1, तो टोटल कितना आ गया ये 0.3 आ गया। कितना आ गया आपका 0.3। तो बाय नाउ बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यहाँ पर आप न्यूटन इंटरपोलेशन का फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखिए जी। फॉर्मूला क्या होगा आपका f ऑफ a प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा UH इक्वल्स टू, तो f ऑफ a फॉर्मूला होता है f ऑफ a
यहाँ पर आपका u अपॉन में 1 फैक्टोरियल और साथ में क्या आ जाता है डेल f ऑफ a आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर जब आप वैल्यूज निकालते हैं तो यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाता है 2 फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाता है फॉरवर्ड का डेल स्केयर f ऑफ a आ जाता है। फिर प्लस में आपका यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1 और यहाँ पर u माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है आपकी डेल क्यूब एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ, ठीक है, क्यूब। और फिर आगे वाली वैल्यूज आप लिख लेते हैं डैश 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 डैश, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर आप सारी वैल्यूज रख लेते हैं। तो आइए अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। यू आपने निकाला, यू की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पर 0.3। तो यहाँ पर जो आपने यू यूज किया है इसकी जगह वैल्यू क्या रखेंगे 0.3, ठीक है। एफ ऑफ ए ये आपका क्या है ए और इसमें एफ ऑफ ए रख देंगे, मतलब फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ ए वो हमें टेबल से पता चलेगी एफ ऑफ ए। तो हमारी एफ ऑफ ए कितनी हो जाएगी ये वैल्यू 70 और डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो ऊपर वाली इस वैल्यू लेंगे 29, ये कितनी आ जाएगी 22 और ये कितनी हो जाएगी 6। तो ये वैल्यूज हम लाइन वाइज यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये एफ ऑफ ए की, ये क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए हो गया और ये क्या हो जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा और ये ठीक है डेल स्क्वायर। इस तरह से आप इनको करेंगे। ये सॉरी ये किसकी है डेल की, ये डेल स्क्वायर की और ये किसकी आएगी डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ये 6, ये डेल स्क्वायर की, ये किसकी डेल एफ ऑफ की और ये एफ ऑफ ए की, जिन पे सर्कल लगाया है मुझे ये इनकी वैल्यूज है। ये जस्ट आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ये किस में है इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज में, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ ए की डेल एफ ऑफ ए डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए डेल क्यूब और यू की आपकी कितनी है 0.3, तो इसमें पुट करते हैं। आइए तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकलाएगी, किसके लिए निकाल रहे हैं हम एफ ऑफ, किसके लिए निकाल रहे हैं 2.3 के लिए इक्वल्स टू एफ ऑफ टू कितनी है आपकी वैल्यू वहां पर 17 वैल्यू है आपकी, ठीक है। प्लस में यू की वैल्यू रखते हैं तो यू की वैल्यू कितनी थी 0.3 माइनस में 0.3 माइनस में 1, ठीक है, ये थी आपकी। और अपॉन में इसके क्या था आपका 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। एक मिनट फॉर्मूला चेक करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ। ओके हाँ, u इंटू में पहले क्या आएगा डेल एफ ऑफ ए आएगा, उसको ठीक कर लेते हैं। हमारे फॉर्मूले में हम लिख क्या यहाँ पर सबसे पहले तो कितना आएगा हमारे पास u और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आएगा 1 फैक्टोरियल और इसके साथ कितनी आएगी आपकी वैल्यू डेल एफ ऑफ ए की फर्स्ट वैल्यू कितनी आई है 17 के बाद कौन सी वैल्यू लेनी थी जो सर्कल की थी हमने 29, कितनी वैल्यू की थी यहाँ पर डेल 29, यहाँ पर 22 और फिर क्या आएगी 6 आएगी। इस तरह से ये सीरीज में वैल्यूज आएंगी आपकी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पुट करते हैं यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.3 फिर u माइनस 1 0.3 माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी अभी 22 हमने चेक की थी। फिर प्लस में यहाँ करेंगे 0.3, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.3 माइनस 1 और यहाँ पर 0.3 माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 6 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है, ये हो गई। और उससे आगे 6 माइनस 6 तो क्या वो आगे क्या होगी 0 वैल्यूज आ जाएंगे, आगे वाली वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया 17 प्लस में ये आपका वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर आपकी वैल्यू 0.3, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, इनटू में कितना है 29, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है हमारा, तो ये 0.3 हो गया और इसको 1 ये क्या हुआ 0.3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -0.7, ठीक है, -0.7 और इनटू में यहाँ पर क्या है 22 और अपॉन में क्या है आपका 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ लिखते हैं तो यहाँ कितनी आएंगी 0.3 -0.7 और इनटू में क्या आ जाएगी यहाँ पर -0.2 में से गया तो ये 2 में से जाएगा तो कितना रह जाएगा -1.7 और इनटू में क्या है 6 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 6 होता है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 17 हुआ,
ये कितना हो जाएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, ये आपका आ जाएगा 8.7। कितना होगा, 8.7। ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या है, प्लस, तो टोटल तो ये कितना आएगा, माइनस। इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.31। 2.31 आप इसको चेक कर लेंगे। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0.3, 0.7 और 1.7 इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन आएगी आपकी 0.357। ठीक है, अब इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल आपका आएगा 23.747। तो इसकी वैल्यू जो आपकी एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 23.747। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है आपका फाइंड द नंबर ऑफ द मैन गेटिंग वेजेस, मतलब उनको कितनी वो मिल रही है, मैन काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस कितने पैसे मिल रहे हैं, रुपीज बिटवीन 10 to 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द न्यूटन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला करना है, न्यूटन्स। ठीक है, उसको कितनी मजदूरी मिल रही है, वेजेस निकालने हैं हमने। तो वेजेस के लिए मजदूरी उसकी क्या दी हुई है, 0 से 10 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 9, 10 से 20 है तो उसके कितने हैं 30, और 20 से 30 है तो कितना है 35, और 30 to 40 है तो उस रेशियो में कितने हैं 42 हैं आपके। ठीक है, और आपको कितना निकालना है, कितने रुपीस के बीच में निकालनी है, 10 to 50। सबसे पहले देखिए 10 to 50 कहाँ लगेगा, ऊपर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉरवर्ड। ये कंफर्म हो गया, फॉरवर्ड लगेगा। न्यूटन उसने इस बार बताया ही हुआ था हमें, तो हमें वो फाइंड आउट नहीं करना था, और करेंगे भी तो आप चेक कर सकते हो। 0 से 10, 10 डिफरेंस, 10 to 20, 10, 20 to 30, 10, 30 to 40 भी कितना है 10, सबका इक्वल डिफरेंस है तो न्यूटन लगेगा। ठीक है, और न्यूटन में भी कौन सा लगेगा, फॉरवर्ड का लगेगा। चलिए ये तो हमारा यहाँ कंफर्म हो गया। अब देखिए ये टेबल पूरी नहीं दी हुई है, इसने मेरे टेबल को हमने कंफ्यूज कर रहा हुआ है। ठीक है, ये 0 से 10 है, 0 से 10 तो कितने आपके 9 हो गए। ठीक है, ये है आपके 10 तक के, 0 से 10 के। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बिलो 10, 10 से कम। ठीक है, कितने हैं आपके पास, 9 हो गए। ठीक है, अब आपको बिलो 20 लिखने हैं, तो आप देखिए 20 लिखोगे, ये 0 से 10 तो कितने हैं 9, और 10 से 20 कितने हैं 30, तो यहाँ पर टोटल इन दोनों का सम आएगा 30 + 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 39। ये टेबल कंप्लीट कर रहे हैं हम, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इतना दिया हुआ एग्जाम में ये हमें करना पड़ेगा। बिलो 30 इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा ही। ठीक है, बिलो 30 करेंगे तो ये सारे यहाँ तक के ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें क्या आएगा 35 + 30 प्लस में 9। ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 74। ये कितना आ जाएगा 74, ये कितना होगा 74। यहाँ पर आप 42 प्लस में 35 प्लस में 30 प्लस में 9, और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 116। ठीक है, ये आ गया। ये ब्लो कितने हो जाएंगे 40, वो इसलिए है कि ये 10 से 20, अगर हम ब्लो ले रहे हैं तो 0 से 10 भी ऐड होगा ना उसमें, इस वजह से ले रहे हैं। तो आइए अब इसकी हम टेबल बनाते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसकी टेबल बनाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन करते हुए यहाँ पर लिखते हैं वेजेस। ठीक है, जो हमें मिल रही है। ठीक है, वेजेस मतलब जो एक्स होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर वेजेस के बाद आप इसकी क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी क्या लिखेंगे, वेजेस। ठीक है, और उसको किससे एक्स होता है वो आपका, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, मतलब आपका ये क्या है एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो निकालेंगे डेल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर, फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो फॉरवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, आगे निकालेंगे तो डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, और नेक्स्ट निकालना पड़ा तो डेल की 4 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका, इस तरह से। तो यहाँ पे वेजेस लिखते हैं आपकी, हमने किस तरह से बनाई है वो, बिलो 10।
ठीक है। फिर उससे बिलो 10 से कम वाले 10 से 20 तक, ठीक है। फिर किसका है 30 और फिर किसका है यहाँ पर 40 के लिए आ जाएगा आपका, ठीक है। इन सब के लिए इनकी फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली 9, उनकी ऐड 30 और 9 कितना हो गया था 39, और ये कितना हुआ था आपका 74, मैंने आपको निकाल के बताई थी ये, और ये 116 हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या निकालते हैं डिफरेंस टेबल से, 39 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 हो गया। 74 माइनस 39 ये कितना आ जाएगा आपका 35, ये कितना आ गया आपका 35 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे 116 माइनस 74, ये कितना आ जाएगा आपका 42, ये टेबल मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ इसलिए अब फटाफट लिख रही हूँ। अब देखिए ये 35 माइनस ये कितना आ जाएगा 5, और ये 42 माइनस 35, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया, कितना आ गया 7। अब 7 माइनस 5 यहाँ पर लिख देंगे 2, तो आगे की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, हम सिर्फ यहाँ तक ही टेबल लेंगे, ठीक है। अब न्यूटन्स का फॉर्मूला है, अब हम करते हैं, हम कहाँ की स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हमने कितनी ली है, ए कितना लिया है 10 से, फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं। एक्स किसके लिए निकालना है हमें 10 to 15, मतलब लास्ट वैल्यू वहां पर कितनी है 15, ठीक है, वो 15 हो जाएगा। एच इंटरवल डिफरेंस 10 20 20 30 40, एच डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। अब उसके बाद आप यहाँ पर u निकालते हैं, u आपका क्या होता है x माइनस ए अपॉन में h, ठीक है। x कितना है आपका 15, a कितना है आपका 10 और h कितना है आपका 10, तो 5/10 हो गया, 5/10, और इसका मतलब कितना हो गया आपका 0.5 हो गया, कितना हो गया 0.5 हो गया। अब आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, a प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा यू एच इक्वल्स टू एफ ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा एफ ऑफ a प्लस में u, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल एफ ऑफ a आ जाएगा, और u के अपॉन में 1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, प्लस में u इंटू में u माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा डेल स्केयर एफ ऑफ a आ जाएगा। फिर यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए, और प्लस प्लस डैश डैश और निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ ए, अब वैल्यूज चेक कीजिए, टेबल से आपको बताती हूँ, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए क्या लिया हमने 10, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या हो गया हमारा 9, और यहाँ पर फॉरवर्ड टेबल है तो ऊपर वाली वैल्यूज लेते हैं 35 और क्या हो जाएंगी 2 हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर क्या करेंगे इस टेबल में से उठा के यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए कितना है आपकी वैल्यू, हमने कितनी वैल्यू ली एफ ऑफ ए की 9, ठीक है। फिर यू आपका कितना निकला था 0.5 आ गया। फिर डेल ऑफ एफ ऑफ ए ये कितना है आपका, ये बताइए 30, ठीक है, कितना आया था 30, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है यहाँ पर 0.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 1, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, और डेल स्केयर कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 आ गई, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है, 0.5 माइनस 1, और यहाँ पर 0.5 माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और यहाँ पर डेल क्यूब कितनी वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो अब 9 प्लस में अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 0.5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आप कैलसी से कर सकते हैं, 0.5 माइनस 0.5 और इंटू में 5 इसकी वैल्यू, और अपॉन में डिवाइड किससे करना है 2 से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.625, ठीक है 625। फिर माइनस माइनस इसमें प्लस होके ये वैल्यू नेक्स्ट जो आपकी आएगी 0.125, ये कैलसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। तो टोटल सम अप हो जाएगा इसका 23.5। तो मतलब ये कितना हो गया, वेजेस आदमी और उनकी वो मेंस निकालना था ना, मेंस हाफ में नहीं होता, तो ये 24 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा आपका, क्योंकि 23.5 आया है, तो मेंस कितने हो जाएंगे 24 अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह से आप कितने सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो जो आपको करने हैं क्लियरली। तो आप जितने करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।